सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी 2026 के बिल के बारे में। और अभी एक ताज़ा खबर है कि इस पे अभी स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। काफ़ी पीआईएल डाला था काफ़ी लोगों ने, क्योंकि इसमें कुछ इसके लिए काफ़ी पूरे देश भर में विरोध भी हुआ था। लाइक अपर कास्ट के लोगों ने इसका विरोध किया था और पार्टियों ने भी कहा था। पर हाँ, किसी भी पार्टी ने इसके खिलाफ अभी तक नहीं बोला और ना ही बोलेंगे, क्योंकि सबको रिजर्वेशन की मोटी मलाई चाहिए, वोट बैंक चाहिए एससी एसटी और बीसीस का। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये है इसमें दोस्तों कि ये काम बीजेपी ने किया है। क्योंकि अगर आप देखो तो बीजेपी का कोर वोट बैंक है लाइक हिंदुत्व का। और अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने नारा दिया था, जो कि योगी ने काफ़ी दिया था, कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद ये बिल लाया गया जिसमें हिंदुओं को ही बांटा जा रहा है। कि इसमें जो सेक्शन 3C है उसमें कहा गया है कि सिर्फ मतलब एक कम्युनिटी जिसके ऊपर, जो कि शोषित या जिसके ऊपर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, वो एससी एसटी या ओबीसी के ही लोगों कास्ट के लोगों पे हो सकता है। करने वाला अपर कास्ट का होगा। तो कई लोग तो इसे कांग्रेस का कम्युनल वायलेंस बिल के लिए भी कह रहे हैं कि भाई तुम बीजेपी ने फिर कम्युनल वायलेंस बिल का क्यों विरोध किया। उसमें भी यही कहा गया था कि कहीं पे भी दंगे होंगे तो भाई हिंदू जिम्मेदार होंगे, मुसलमान उसमें हमेशा शोषित माने जाएंगे, एक्सप्लॉइटेड माने जाएंगे। तो बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया था। हालांकि इस बिल का वो स्वागत कर रही है। इस बिल के लिए अभी तक कोई भी इनका बड़ा नेता बाहर निकल के इस पे किसी भी डिबेट में भी नहीं आ रहा है। अगर आप न्यूज़ डिबेट देखते होंगे, किसी भी डिबेट में भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता नहीं आ रहा है। इसका एक कारण है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी कास्ट हैं, सबका एक एक ना एक मतलब पार्टी है जो उनको केटर करती है। अब जैसे मुसलमानों की समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, और आपकी यादवों की समाजवादी पार्टी हो गई, ओबीसी एसटी एसटी की हैं लाइक मायावती हैं, फिर डीएमके भी है, और बहुत से लोग हैं। लेकिन जो सवर्ण सवर्ण हैं, मतलब जो अपर क्लास के हैं, जैसे कि ब्राह्मण हैं और आपके वैश्य हो गए, राजपूत हो गए, इनका कोई मतलब कोई इनका कोई वोट बैंक नहीं माना जाता। हालांकि ये ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो ये पूरा बीजेपी को ही वोट देते हैं। हमेशा से ही बीजेपी को वोट दिया है अपर कास्ट के लोगों ने। और आज से नहीं, जनसंघ से, जब बीजेपी की पहली पार्टी थी जनसंघ, तब से वोट दे रहे हैं। लेकिन इनका इनका थोड़ा स्टेटस वैसे ही है कि जैसे इंडिया में जो मतलब एक तरीके से अनाथ है, कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। मतलब आप एक तरीके से पॉलिटिक्स में देखेंगे तो रीजनल नेता, मतलब जैसे आपका एक जिला का नेता होगा तो वो जरूर तवज्जो देगा क्योंकि वोट चाहिए। पर हाई कमान ऐसे कोई नेशनल लेवल पे कोई भी जल्दी कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि उनको डर रहता है कि भाई हमारे एससी एसटी ओबीसी नाराज ना हो जाएं। तो हालांकि अब इस पे रोक लग गई है, और ये बहुत ही कमेंडेबल एक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इतने मतलब जहरीले कानून पे रोक लगाया। और ये मैं बीजेपी का समर्थक होकर बोल रहा हूँ कि बहुत ही जहरीला और विभाजनकारी कानून था। अब इसमें आप सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट, विद्यार्थी कोई जाता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, हम लोग भी बहुत पढ़े हैं, हम लोग भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े हैं। भेदभाव होता ही है। मतलब अगर आप नॉर्थ के बच्चे हैं, अगर आप साउथ में जाते हैं, होता है आपके पास, ईस्ट का नॉर्थ में जाता है, बनी नॉर्थ ईस्ट का कोई आता है तो भेदभाव होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपने एक बना दिया है कि अगर आप मजाक भी कर रहे हो तो आप ब्राह्मण को तो कह सकते हो कि हाँ, जो गरीब गरीब ब्राह्मण, गरीब पंडित का बेटा आ गया, या बनिया कितना कंजूस है। मतलब हम लोग भी करते थे कि मतलब समोसा नहीं खिला सकता, यही कर सकता, लेकिन आप
SC ST OBC को अगर आप कुछ कहेंगे तो मतलब आप ये सब कह सकते हैं बाकी कास्ट को, लेकिन आप SC ST OBC को कहेंगे तो आपके ऊपर लगेगा। मतलब एक कमिटी है, कमिटी में भी आपके SC ST OBC ही होंगे, विकलांग भी होंगे, उसमें अलग डिसेबल्ड पीपल भी हैं, पर अपर कास्ट का कोई नहीं होगा। तो ये कानून तब आया है जब ऑलरेडी SC ST एक्ट है हमारे यहाँ, जिसका यूज़ कर सकता है कोई भी कैंपस में। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है किसी भी स्टूडेंट के साथ, तो वो SC ST एक्ट लगा सकता है किसी के ऊपर। और SC ST एक्ट ऑब्वियसली कितने फर्जी हुए हैं सबको पता है। NCRB का डेटा है कि 10 साल में लगभग 1 लाख के करीब फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी का मकसद क्या था, बीजेपी करना क्या चाहती थी। क्योंकि मतलब ये तो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लिया बीजेपी ने चुनाव के जरिए। अब ये मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी को हराने के लिए साजिश है, ये वो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, कि इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा। मैं नहीं मानता, इनको बीजेपी ने जानबूझ के किया है। और आप मानिए या ना मानिए, बीजेपी भी जब से मतलब मोदी का सेकंड टर्म आया है, काफ़ी हद तक इसमें वोक और लेफ्ट आइडियाज़ आ गए हैं। अब ये मुसलमानों के लिए बात करते हैं, पसमानदा, जो कि इनको कभी वोट नहीं देता। अब ये दलित OBC को भी करते हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब जो भी वंचित समाज का है उसको आगे लाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए स्टेट को एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर इनका जो कोर वोट बैंक है सवर्णों का, जो इनको हमेशा वोट देता है, उसको इन लोगों ने, और मेन चीज़ है, उससे भी बड़ी चीज़ है कि अपने ये जो हिंदुओं को एक रखने की बात करते हैं कि मतलब हिंदुत्व में, उसमें ही इन्होंने पूरा अपना अपना मतलब खेल बिगाड़ दिया है। अब कुछ भी करें, अब ये डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला इसमें, क्योंकि अगर आप, हो सकता है सवर्ण माफ़ भी कर दें इनको जनरल कास्ट वाले, लेकिन एक एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ गया है। अब SC ST OBC जिसके लिए कानून बन रहा था, उनको भी गुस्सा आ रहा है कि भाई ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और अपर कास्ट वालों को भी गुस्सा आ रहा है बीजेपी पे कि भाई ये कानून तो हमारे खिलाफ एकदम ला दिया गया है, कि भाई हमारे फर्जी केस भी होगा तो कोई सुनवाई नहीं है, और जो फर्जी केस कर रहा है उसको कोई दंडात्मक प्राविधान भी नहीं है इसमें कानून में। तो बीजेपी का अब आगे देखते हैं क्या करती है बीजेपी, क्योंकि अभी तो एकदम सांप सूंघ गया है सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कोई भी नहीं आ रहा टीवी पे, क्योंकि उन्हें भी शायद इतना नहीं पता था। उन्होंने सोचा शांति से धीमे से इसको स्वेप्ट अंडर रग, थोड़ा सा पास हो जाएगा बिल, पता चलेगा नहीं। उसके बाद ये लोग क्योंकि चुनाव के समय पे कहेंगे कि देखिए हमने ये बिल पास किया SC ST OBC का, मतलब एक तरीके से मान के चलते हैं बीजेपी वाले कि सवर्णों का वोट तो मिलेगा ही, SC ST OBC को भी अपने तरफ लाना, इनको थोड़ा अच्छे से लाना है। और तो इसलिए इन्होंने किया था। बट ये पूरा ये मतलब अगर ये करते भी, तो अगर नॉर्मल प्रावधान से करते तो कोई प्रॉब्लम ना होती, कि भाई ठीक है, अगर कोई फर्जी मुकदमे करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। और किसी भी के ऊपर अगर आप कास्ट बेस्ड इंसल्ट करते हो, किसी की आप कास्ट बेस्ड बुराई करते हो किसी भी स्टूडेंट की, तो आपको ठीक है, आपके कुछ दंडात्मक प्राविधान है। पर इसके बाद भी मैं ये समझता हूँ कि इस बिल से आप यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को एकदम एक मतलब बैटल ग्राउंड बना दोगे, जंग का अखाड़ा बना दोगे। अब अगर ये कानून आ जाता तो हो सकता है कि जनरल कास्ट वाले फिर बैठते भी ना SC ST के साथ, क्योंकि भाई उनको डर लगा रहता है कि कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए। और मज़े की बात यह है कि अगर वो ना बैठते तो भी SC ST वाला केस कर सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है लॉ में कि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट मीन्स, अगर किसी ने कह के आपकी बेइज्जती की है तब भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा
कि किसी ने बेइज्जती की है, तब भी आप कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, जिससे कि कम से कम यूनिवर्सिटीज़ को जिसमें कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और आप बात कर रहे हो कि मेक इन इंडिया और चाइना से compete करना है आपको, अमेरिका से compete करना है, ऐसे आप करो compete एआई में, डीप एआई में और साइंस में, कि मतलब आप कास्ट बेस्ड में एक दूसरे को फर्जी केस में फंसा रहे हो, एक दूसरे से लड़ रहे हो। तो बहुत अच्छा कि सुप्रीम कोर्ट ने, और इसका श्रेय जाता है जितने भी लोग हैं पीआईएल जिन्होंने डाली। विष्णु शंकर जैन है इसमें, संजय दीक्षित जी हैं जयपुर डायलॉग के, और अजीत भारती जी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ बोला। तो और काफ़ी जिन जिन लोगों ने प्रदर्शन किया सड़कों पर निकल के, उनका भी इसमें योगदान है। पर देखना ये है कि इसमें बीजेपी का क्या अगला कदम होता है, क्योंकि बीजेपी ने शायद अपने जो हिंदुत्व का एजेंडा जो योगी लेके बढ़ रहा था, और उसको एकदम खंडित कर दिया है। तो ये योगी के लिए प्रॉब्लम है यूपी में। अब ये अंदर से किया गया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी आजकल कुछ बोल रहे हैं योगी के खिलाफ काफ़ी कुछ, या अमित शाह मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह मोदी भी चाहते हैं कि योगी को थोड़ा डाउन किया जाए, क्योंकि योगी थोड़े बाकी सब पपेट हैं इनके चीफ मिनिस्टर, पर योगी थोड़ा अपनी बात रखते हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं ख़ासतौर पे हिंदुओं में। तो ये भी कह रहे हैं, बट एक बात तो तय है कि इस कानून के बाद अगर कोई हमारे पास विकल्प होता हिंदुओं के पास, तो हिंदू बच चुके होते। इस समय कोई विकल्प नहीं है, तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। पर ये हमें एक ऐसा संदेश दे रहा है कि भाई बीजेपी का भी शायद वो समय दूर नहीं है कि शायद एक विभाजन होगा, जैसे कांग्रेस का हुआ था, इंडियन नेशनल और नेशनल कांग्रेस, तृणमूल नेशनल कांग्रेस। वैसे बीजेपी का भी हो सकता है कि मतलब एक बीजेपी जो एकदम लेफ्ट अम्बेडकराइट बीजेपी हो जाए, और एक बीजेपी जो एकदम हिंदुत्व वाली हो, जो योगी जिसको लेके आगे बढ़ रहा है, जो एक समय पे मोदी भी काफ़ी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। आपका इस पे क्या मत है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।